राजपूत जी जवाब दीजिए, फिर मैं और पैनलिस्ट के पास चलता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी जल्दी से। ऐसा ये शहजाद भाई बड़े अच्छे इंसान हैं। शहजाद भाई से अगर हम एक बात पूछ ले कि जब तक ये कांग्रेस में थे तो जितने बयान इन्होंने दिए हैं कांग्रेस अभी में तो वो बीजेपी में, आप कांग्रेस में जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए सुरेंद्र जी। अभी रुकिए यार आप, हम वही जवाब जी जी 2 मिनट रुक जाइए। आप कहे शहजाद भाई के प्रवक्ता बन? नहीं, हम किसी के प्रवक्ता नहीं बन रहे, हम तो बराबर का मौका दे रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी। समय की कमी रहती है और भी पैनलिस्ट जुड़े हुए, मैं इसलिए आपको बीच में टोक रहा हूं जी। तो समय हम कांग्रेस को ही टोकते हैं, आप और किसी को नहीं टोकते। मैंने आपसे देखी चुनौती। अच्छा सुरेंद्र राजपूत जी, आप अपनी बात पूरी करिए, मैं और लोगों के पास फिर जाता हूं। हाँ, तो हम ये जो जिस वक्त शहजाद जी कांग्रेस में थे, जितने इन्होंने बयान नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ दिए थे, क्या उनका ये समर्थन करते हैं? ये जवाब दे दें। राजनीति वर्तमान की चीज होती है। निश्चित तौर पर वर्तमान में जो परिस्थितियां बनेंगी, हमारे लिए देश के आईन को यानी संविधान को बचाना महत्वपूर्ण है। और इस समय संविधान को खतरा नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी से है। ये देश के संविधान को कुचलना चाहते हैं, आम अधिकारों को कुचलना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कुचलना चाहते हैं, सीबीआई, आईटी, ईडी, इनका सबका दुरुपयोग सत्ता के लिए करना चाहते हैं। इनके खिलाफ हम हर मुमकिन काम चलिए जल्दी से छोटा सा सुरेंद्र जी ने बड़ी खूबसूरती से इस विषय को टाला। आपने सीबीआई ईडी का जिक्र किया। मनीष सिसोदिया पर सीबीआई ईडी की कार्रवाई को कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने स्वागत किया है, क्या आप उसका खंडन करते हैं? ये वर्तमान की विषय का बात है, वर्तमान का एक लाइन में दे जवाब। अरे शहजाद भाई, विशाल पांडे की बगल में आप बैठे हुए हैं, आप क्या प्रस्तोता हैं? मुझे बताएंगे आप कौन हैं? आप भाजपा के प्रतिनिधि हैं। भाजपा दिल्ली में विपक्षी पार्टी का प्रतिनिधि हूं और आपसे सवाल नहीं पूछ सकता। सुरेंद्र राजपूत जी सवाल आप भी पूछते हैं, सवाल शहजाद पुरावाला भी पूछते हैं, सवाल विनय मिश्रा भी पूछेंगे, सवाल वही पूछेंगे। हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। खैर चलिए, मैं और पैनलिस्ट के पास चलता हूं। मैं फिर आता हूं सुरेंद्र जी, आपके पास मैं फिर आऊंगा। आप काफी सीनियर, काफी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, कि हम संविधान को बचाने के लिए सारा काम करेंगे। चलिए मैं एक बार चलता हूं कपीश श्रीवास्तव के पास। कपीश श्रीवास्तव जी, 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होनी है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता का जो बयान आया है उसमें यह कहा गया था कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक जैसे हैं। तो क्या कांग्रेस का साथ समाजवादी पार्टी को यूपी में मंजूर होगा? विपक्षी एकता कैसे बन पाएगी? कपीश श्रीवास्तव जी, आपका ऑडियो म्यूट है, आप अपना ऑडियो सही कर लें। जी, अब आवाज आ रही है? जी, अपनी बात जल्दी से रखिए। जी, विशाल भाई, मैं स्पष्ट रूप से आपको कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा इस बात को कहा है कि हम सांप्रदायिकता के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश को बचाने के लिए, इस देश के आईन को बचाने के लिए। और देश के जो संवैधानिक संस्थाओं की चूल्हे हिलाने का काम किया है, जो देश में यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के विरुद्ध जाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक व्यक्ति को इतना बड़ा बना दी है कि देश की महिलाओं के चेहरों को बूटों से रगड़वाया जा रहा है दिल्ली पुलिस के। तो समाजवादी पार्टी इन सब चीजों के साथ अपने देश की इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार नहीं। तो कांग्रेस के साथ जाएंगे या नहीं, आप सीधा जवाब दीजिए ना कपीश जी, क्योंकि मैंने अखिलेश जी का बयान सुना है, वो लगातार ये कहते आए कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, इस तरह के बयान आते हैं। मैं आपको देखिए, आप अपनी शब्दावली उनके मुंह में ना भरें, लेकिन मैं इतना स्पष्ट रूप से कहता हूं कि अगर हम लोगों की विचारधारा और जो नीतियां हैं सेम एक जैसी होती तो शायद हम 2 पार्टी ना होते। लेकिन बावजूद इसके आज देश बड़ा है, देश के आईन बड़ी है, देश को बचाना है। जिस तरीके से आज पर कतरने के लिए संवैधानिक पीठ के आदेश के अंदर चीजें पैरे में खोजी जा रही हैं, तो यहाँ तो बैठे हुए वाजपेयी साहब बताएंगे कि अध्यादेश कब और कैसे लाना चाहिए। ये तो संविधान के अंदर दिया है। कौन सी आपातकाल की ऐसी व्यवस्था आ गई कि उसके बगैर काम नहीं चल रहा? कपीश जी, राहुल गांधी का नेतृत्व आपको स्वीकार होगा? मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोग सामूहिक नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। हमने आपको स्पष्ट कहा, जैसे अभी आपने व्यक्तिवादी बातें की, नरेंद्र मोदी के अलावा इनके पास कौन सा चेहरा? उनके पास चेहरा तो है ना नरेंद्र मोदी का, कपीश श्रीवास्तव जी। यही तो इस देश के संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि जब आप कोई सरकार बनाते हैं तो जीते हुए सांसद अपना नेता तय करते हैं। ये हमारे देश के संविधान के अंदर है।
चलिए कपिल श्रीवास्तव जी, हम आपके पास तो आएंगे। डीके दुबे के पास मैं चलता हूं। डीके दुबे जी, आप एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कैसे देखते हैं, क्या ये मोदी वर्सेस ऑल की लड़ाई है? मोदी विरोध में गठबंधन तैयार हो रहा है, चेहरा कोई नहीं है, दूल्हा कोई तैयार नहीं है अभी तक, और एक दूसरे के विरोधाभास में इससे पहले ये दल दिखाई पड़े हैं जो 23 जून की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। डीके दुबे, ये तो बात बिल्कुल तय है कि देखिए सत्ता में बीजेपी है और बीजेपी का किला अभी तक ये लग रहा है कि बहुत स्ट्रांग है। उसको तोड़ना किसी भी एक राजनीतिक दल के लिए भारत में अभी तो संभव नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए ये अभिमन्यु को मारने के लिए सभी इकट्ठे होंगे और कोई पैर पर मारेगा तो कोई पेट पर मारेगा तो कोई सिर पर मारेगा। ये अभिमन्यु को मारना चाहते हैं, धर्म का युद्ध है और सब करना चाहते हैं। लेकिन सवाल इसमें जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ी समस्या है, वो ये है कि ये जितने दल विपक्ष में हैं, इनकी आइडियोलॉजी एक दूसरे के साथ नहीं मिलती। और देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब दो डिफरेंट आइडियोलॉजी एक साथ मिलती हैं तो बहुत कम ऐसा होता है कि उनको सफलता हाथ लगती, क्योंकि जनता कंफ्यूज होने लगती कि भाई हम कहाँ जाएं। लेकिन मिलती तो हैं, जब उनको लगता है कि नहीं कोई रास्ता नहीं है तो तिनके का सहारा ही बहुत है तो इकट्ठा होते हैं। लेकिन ये 2019 के चुनाव से पहले भी ऐसा हुआ ही था और हर बड़े चुनाव से पहले ऐसा होता है, हाथ पकड़ के एक दूसरे के ऊपर करते हैं, सब एकता दिखाई देती है। लेकिन फिर जैसे ही बात आती है कि भाई नेतृत्व कौन करेगा, तो नेतृत्व करने की बात जैसे ही सामने आती है वैसे ही ये सभी अपनी अपनी दलों के मुखिया हैं और सब मुखिया हैं तो सभी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, सब काबिल हैं, सब योग्य हैं, तो वहां पर समस्या खड़ी होनी शुरू हो जाती है। सवाल नेतृत्व का ही है। डीके दुबे, मैं आपके पास आता हूं। एके वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एलजेपी के प्रवक्ता हैं, क्योंकि बिहार में ये बैठक होने वाली है 23 जून को, जिसमें एक महागठबंधन तैयार होने की बात की जा रही है। एके वाजपेयी जी, कैसे देखते हैं, क्या ये महागठबंधन तैयार हो पाएगा? किसके नाम पर सहमति बनेगी? क्या जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं, जो कांग्रेस से निकलकर जिन्होंने अपनी क्षेत्रीय दल बनाए, क्या वो एक साथ कांग्रेस के साथ दोबारा आ पाएंगे और बीजेपी एनडीए को चुनौती दे पाएंगे? एके वाजपेयी, देखिए पांडे जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो विपक्ष की जितनी विरोधी पार्टियां, उन्होंने ये मान लिया है कि अगर मोदी को हराना है तो सबको एक होना पड़ेगा। अब दूसरा सवाल ये है कि एक कैसे हो जाएंगे? अंतर कलह इनका इतना ज़्यादा है, अंतर द्वंद्व इतना ज़्यादा है कि वो आपस में एक हो ही नहीं सकते हैं। जैसे मान लो कांग्रेस वर्सेस ममता बंगाल में है, कांग्रेस वर्सेस दूसरे राज्यों में भी है, यूपी में अखिलेश है, मायावती है, कांग्रेस वर्सेस दिल्ली में केजरीवाल है, पंजाब में भी केजरीवाल है, और जगह स्टेटों में यही हाल है। तो कहाँ से कैसे? देखो ये तो एडमिटेड फैक्ट, तो खुद ही बता रहे हैं। और अभी सुरेंद्र राजपूत ने भी कहा एक यहाँ मारेगा, एक वहाँ मारेगा, एक वहाँ मारेगा। तो पहले आपस में तो जो आज की जो रैली की है ये केजरीवाल ने, ये इसीलिए की है कि 23 को हो रही है, उससे पहले हम कर रहे। सबके दिल में ये है कि मैं किसी तरह बिल्ली के भाग का चीका टूटे और मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, चाहे वो केजरीवाल है, चाहे ममता है, चाहे नीतीश बाबू। और नीतीश बाबू की क्रेडिबिलिटी कितनी रह गई है? 9 बार पलटे इधर से उधर। पॉलिटिकल इतिहास में, राजनीति के इतिहास में कोई व्यक्ति इतनी बार नहीं पलटा होगा। और सबसे ज्यादा धोखेबाज व्यक्ति है नीतीश बाबू। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, किस किस का, लालू यादव, बीजेपी, फिर लालू यादव, फिर बीजेपी, फिर लालू यादव। सवाल ये है कि अगर हम कहते हैं ये सारी लड़ाइयां जीत लें, सब इकट्ठे हो जाएं, तो उसके बाद मोदी से लड़ने के लिए जवाब देना पड़ेगा कि मोदी ने लोकतंत्र के खिलाफ कौन सा ऐसा काम किया है जो ये बार बार कहते हैं लोकतंत्र खतरे में। चलिए एके वाजपेयी जी, मैं एक बार सुरेंद्र राजपूत के पास दोबारा जाता हूं, फिर शहजाद पूनावाला के पास आता हूं। जी न्यूज़।